दोस्तों, नेताओं के लिए भी क्या संविधान में संशोधन होना चाहिए कि वो एक जगह से 2 चुनाव नहीं लड़ सकते या वो एमपी रहते हुए एमएलए नहीं बन सकते। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो नेताओं ने अपने लिए बहुत ही एक आसान रास्ता बना लिया है, जिसको आज के टाइम में संशोधन की बहुत ज़रूरत है। आप देख रहे होंगे कि आज नेताओं ने हर आदमी के लिए, जो आम आदमी है उसके लिए कोई ना कोई संशोधन करके कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी को कैसे कठिन बनाने की कोशिश की, लेकिन अपने लिए उन्होंने आज तक कोई भी संशोधन नहीं किया है। जैसे एक एमएलए का चुनाव आता है, तो एक नेता है जो 2 जगह से नामांकन भरता है। अगर वो एक जगह से जीत जाता है या 2 जगह से जीत जाता है, तो उसको एक जगह से इस्तीफ़ा देना पड़ता है। तो ये जितना चुनाव का खर्चा है, जो चुनाव आयोग के हिसाब से बिल्कुल थोड़ा होता है कागज़ों में, लेकिन आपको पता है कि एक-एक चुनाव में 20-20, 30-30 करोड़ रुपया एक पार्टी लगाती है, और आप दूसरी जो भी 4-5 पार्टियाँ हैं उसका हिसाब लगा के देख लीजिए। तो क्या इन नेताओं के लिए अलग से कानून हैं या इनको भी अभी कानून बदलने की ज़रूरत है, कानून में, संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत है कि आप 2 जगह पद पर आप कैसे भर सकते हो? अगर क्या दूसरे लोगों का अधिकार नहीं है? अगर 2 जगह से जीत जाता है, तो वो जो जीत है उस एक जीत को उसको अपनी सीट को छोड़ना पड़ेगा, उसको मतलब इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। तो दूसरा, जो एक संविधान में एक और संशोधन ये भी होना चाहिए कि अगर कोई एमपी है, मान लीजिए अभी एमपी है, उदाहरण के लिए कोई भी आप ले लीजिए, भी कोई एमपी है और उसके बाद आ गए चुनाव विधानसभा के, तो ये संविधान में ये भी संशोधन होना चाहिए कि वो एमपी रहते हुए जितनी देर उसकी टर्म पूरी नहीं होती, वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता, वो कोई भी इस्तीफ़ा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप एमपी बने हो, अगर आप जनता की सेवा के लिए बने हो, तो आप 2 साल में आप मतलब अपना दायरा कम करना चाहते हो सेवा का। अब पीछे राजस्थान में चुनाव थे, तो बीजेपी ने अपने से 3-4 जो मंत्री थे सेंटर में, कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो उनको उन्होंने चुनाव लड़ाया वहाँ से एमएलए का, मतलब कि प्रमोशन से डिमोशन। क्या ये सिर्फ चुनाव जीतने की जो स्ट्रैटेजी हैं, क्या इंडिया के लिए ख़तरनाक साबित हो रही हैं? क्योंकि अगर एक आदमी एमपी बनता है, तो वो पूरे जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको वो मतलब कि उसकी ज़िम्मेदारी होती है, लेकिन वो बीच में उसी ज़िम्मेवारी को छोड़ के एमएलए के यानी कि छोटे दायरे को चुन लेता है। तो ये कहीं न कहीं एक भारत की जनता के साथ ऐसा धोखा है, जिसके बारे में ये नेता लोग तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी के लिए तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट है कि जब चाहा जहाँ से चुनाव लड़ लिया, जहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया। और जिसका चुनाव का जितना खर्चा है आम जनता पे, सारा आम जनता पे पड़ता है, क्योंकि इनकी जो फंडिंग है वो उद्योगपति करते हैं। उद्योगपति फिर अब उसके बाद अपनी मन मर्जी से अपने प्राइस बढ़ाते हैं, अपने जो भी हर एक जो उद्योग का मतलब कि उद्योगपति है वो हर प्रकार से अपने पैसे पूरे करने की कोशिश करता है। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है दोस्तों। इस पर मतलब सरकार तो कुछ भी शायद ना करे, क्योंकि सरकार का तो ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन हमें आम जनता को सोचना चाहिए कि हमें बहिष्कार करना चाहिए उस आदमी का जो एमएलए रहते हुए एमपी का चुनाव लड़ता है, या एमपी रहते हुए एमएलए का चुनाव लड़ता है। और ये चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग भी एक शुरू से ही, ये नहीं कि अभी बीजेपी के राज से, कांग्रेस के राज से भी चुनाव आयोग का ढील डोल वाला जो रवैया रहा है। आज तक आपने देखा होगा कितने मतलब कि आप ने नोट किया होगा, आए चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन होता है, आए चुनाव में, और उसके बाद नोटिस आता है। एक भी आपने मामला ऐसा मतलब कि चुनाव आयोग ने आपको दिखाया होगी जिसमें उस एमएलए की सदस्यता रद्द कर दी हो, एमपी की सदस्यता रद्द कर दी हो, या उनको कोई 3 महीने की जेल हुई हो, कम से कम 6 की जेल हुई हो? कुछ भी नहीं होता। जितनी मर्जी आप आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ाएं, जितना मर्जी आप यहाँ पे कानून की धज्जियाँ उड़ाएं,
उसके बाद चुनाव जाता है, वो सारा वो जो केस है वो कचरे के डब्बे में चला जाता है। तो दोस्तों, ये एक छलावा जो धोखा है ये भारत की जनता के साथ, इसको अब कौन मतलब इसको ठीक करेगा, कौन इसकी सुध बुध लेगा कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो भी कानून बनाते हैं, अब कानून जो बनने चाहिए वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट होने चाहिए नेताओं पे, कि कोई भी सेंटर मिनिस्टर अपना इलाज करवाने के लिए भारत से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी स्टेट मिनिस्टर अपना इलाज करवाने के लिए अपने स्टेट से बाहर नहीं जाएगा, किसी भी सरकारी जो भी एमपी एमएलए है उसका बेटा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा। मतलब कि आप बुनियादी चीज़ें जो एक आम आदमी के लिए हैं उसको आप दरकिनार कर रहे हो। आप जो भी इलाज की फैसिलिटी, आप जितने भी सरकारी अस्पताल हैं जो थोड़े बड़े शहरों में एम्स वगैरह हैं, इनको छोड़कर, हालांकि वहाँ पर तो इतनी भीड़ होती है कि लोग परेशान तो होते हैं, लेकिन जो अभी मैं बात कर रहा हूँ जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकारी अस्पताल हैं या तहसील लेवल पे सरकारी अस्पताल हैं, उन अस्पतालों में जाके आप देखिए, वहाँ पे आपको कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको एक सिर्फ जनरल फिजिशियन मिलेगा, वो भी आपको मिलेगा 11 बजे से 11 बजे आएगा या 12 बजे अपना क्लिनिक का काम निपटा के, और उसके बाद वो फिर जाएगा अपना मतलब क्लिनिक 4 बजे 5 बजे, मतलब उसका ध्यान पीछे रहता है। चलो वो एक अलग मतलब कि विषय है। मैं यहाँ बात नेताओं की कर रहा हूँ कि नेताओं को अब किसी को इलाज करवाना हो वो तो एकदम से कभी लंदन में कभी सिंगापुर में, तो ये क्या आम जनता के लिए फिर आप हिसाब लगा के दीजिए कि उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया कि भारत में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, क्या उनमें उनका इलाज नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों भाई, जो नेता लोग हैं इन्होंने अपने लिए हर एक वो फैसिलिटी, हर एक वो रास्ता छोड़ा है जिससे ये कम बैक कर सकें, लेकिन जो दूसरे अदर भारत के लोग हैं उनके लिए अभी आजकल रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भाई इन जो नेता लोग हैं जब ये दोबारा चुनाव लड़ने आए तो इनका बहिष्कार करना चाहिए, या सरकार अब मतलब कि अगर कुछ सरकार के जो अभी मंत्री जो हैं सेंसिटिव, जो इनको लगता है कि कुछ अच्छा होना चाहिए देश में, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि ये कानून बनना चाहिए कि एक एमएलए बनेगा तो वो अपनी पूरी 5 साल पूरे करेगा, कोई उसके साथ मिस हैपनिंग ना हो, अदरवाइज़ वो ना इस्तीफ़ा दे सकेगा ना वो चुनाव लड़ सकेगा। एक एमपी है वो अपनी पूरी टर्म पूरी करेगा, उसके बाद वो इस्तीफ़ा देगा या मतलब चुनाव लड़ेगा। कोई भी बीच में चुनाव नहीं छोड़ेगा, मतलब कि बीच में अपना पद नहीं छोड़ेगा, और कोई भी जो एमएलए है या कोई भी एमपी है वो अपने 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकेगा। तो ये एक जो है मतलब आप कमेंट करके इसमें ज़रूर बताना कि क्या ऐसा होना चाहिए या और नेताओं को क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों।